आरोही कार में जाकर बैठ गई। मिहिर अपने फोन में बात कर रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि आरोही ने पीछे कुछ सामान भी रखा है। मिहिर आरोही को देखता है, जो नजरें झुकाए हुए बैठी थी। आज जो मिहिर ने कहा था उसके बाद आरोही तो मिहिर से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। मिहिर कार स्टार्ट करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आरोही को ध्यान आता है कि वो अपने घर की ओर नहीं, बल्कि मिहिर के घर की ओर जा रहे हैं। आरोही मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, मुझे अपने घर जाना है। मिहिर शांति से जवाब देता है, हम अपने घर ही जा रहे हैं। उसकी बात से आरोही परेशान होते हुए कहती है, पर मैंने बुआ जी को अभी तक हमारे बारे में नहीं बताया। मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकती। मिहिर कहता है, मैंने उन्हें बता दिया है कि हम शादी करने वाले हैं। मिहिर की बात सुनकर आरोही तो जैसे पागल ही हो गई थी। मिहिर कितनी आसानी से कह रहा था कि उसने उनकी शादी के बारे में बता दिया है। क्या उस शैतान को जरा भी एहसास था कि उसने क्या किया था? आरोही हैरानी से कहती है, क्या क्या कहा आपने? आपने बुआ जी को सब बता दिया, लेकिन कब? और आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आरोही ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शैतान का क्या करे। मिहिर कहता है, मैं आज ही तुम्हारी बुआ जी के घर फिर से गया था और मैंने सब बता दिया। और हाँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आरोही झुंझलाते हुए मन ही मन कहती है, ये शैतान खुद को समझता क्या है? शहजादा है तो कुछ भी करेगा। मन तो करता है कि इसे इसी कार से उठा के बाहर फेंक दूं। आरोही ये सब मन ही मन में कह सकती थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिहिर को कुछ भी कह सके। आरोही कहती है, पर आपने पता नहीं वो हमारे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। मिहिर किसी शांत समंदर की तरह कार ड्राइव कर रहा था, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। मिहिर कहता है, कोई कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। एक तरफ मिहिर की बात सुनकर आरोही पूरी तरह हिल गई थी, वहीं मिहिर बिल्कुल शांत था। उसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आरोही परेशानी में खुद से ही मन में बड़बड़ाते हुए मिहिर को कोस रही थी। उसे पता था कि मिहिर को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। आरोही खुद को शांत करते हुए कहती है, आज मैं आरव के पास जाना चाहती हूँ। मिहिर कहता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम अब हमेशा मेरे पास ही रहोगी। आरोही फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, पर मैंने बुआ जी को नहीं बताया है कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। मिहिर कहता है, मैंने बता दिया है। आरोही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं मिहिर ने उसकी बुआ जी को क्या क्या कहा होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि गुस्से में आकर वो मिहिर का कत्ल ही कर देगी। कुछ देर सोचने के बाद आरोही को पता था कि अब उसे क्या करना है। आरोही खामोशी से बैठ गई। दोनों मिहिर के घर पहुंच गए। आरोही कार से उतरती है और सीधे अंदर चली गई। वो मिहिर से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मिहिर आरोही को देखता है, जिसने उसे एक नजर देखा भी नहीं था, और सीधे अंदर चली गई थी। आरोही रूम में जाकर कबर्ड खोलती है और कपड़े निकालकर सीधे बाथरूम में चली गई। मिहिर जब रूम में आया तो उसे आरोही वहां नहीं दिखी, तो वो बाथरूम की ओर देखने लगा। मिहिर अपने कपड़े लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद मिहिर रूम में आया। उसे आरोही अभी भी नहीं दिख रही थी। मिहिर अपनी नजरें घुमाता है और फिर बालकनी में चला गया। आरोही वहीं सोफे पर बैठी हुई थी और आसमान की ओर देख रही थी। मिहिर आरोही के पास गया और उसके पास बैठ गया। आरोही को एहसास होता है कि मिहिर उसके पास बैठा है, फिर भी वो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती। उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी जिसमें उसे कोई कंट्रोल करे। भले ही वो मजबूरी में ही उसके साथ थी, फिर भी वो चाहती थी कि मिहिर उसे समझे, ये समझे कि वो एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहती है। मिहिर एक टक आरोही को ही देख रहा था। हवा में उसके बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे और वो बार बार उन्हें पीछे कर रही थी। उसके लिए उसकी आरोही अब सुकून बन चुकी थी। मिहिर आरोही के चेहरे को अपनी ओर करता है। आरोही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मिहिर उसके लाल हो रहे चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? आरोही मन ही मन में कहती है, क्या इसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं गुस्से में हूँ? आरोही बिल्कुल चुप थी। मिहिर आरोही के चेहरे को देख रहा था, जो अजीब तरह से उसे देख रही थी। मिहिर कहता है, चलो डिनर करते हैं। आरोही दूसरी ओर देखते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना। मिहिर आरोही को अपनी बाहों में उठा लेता है और नीचे की ओर चल देता है। मिहिर और आरोही काफी लेट से ऑफिस से आते थे। आरोही पूरी कोशिश कर रही थी कि मिहिर ने उसकी इतनी हेल्प की है तो वो भी मिहिर की कुछ हेल्प कर सके। आरोही गुस्से से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मिहिर आरोही को डाइनिंग टेबल पर लाकर बिठा देता है। आरोही फिर से कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। मिहिर कहता है, खाओ, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। आरोही बिना कोई जवाब दिए उठ के जाने लगती है। वो पहले से ही परेशान थी और मिहिर उसे और परेशान कर रहा था। मिहिर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है।
उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने खुद को रोक के रखा हुआ था कि उसे गुस्सा नहीं करना है। आरोही मिहिर की बाहों में छटपटाने लगती है। मिहिर कहता है, मैंने कहा ना खाओ। आरोही चिढ़ते हुए कहती है, पहले छोड़िए मुझे। वो जानती थी कि उस शैतान के आगे वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने हार मानना सही समझा। वहीं मिहिर आरोही को छोड़ देता है। आरोही अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और सिर झुकाकर अपना खाना खाने लगी। मुंबई में रात का वक्त करीब 11 बजने वाले थे। ठंड का मौसम शुरू हो गया था, जिससे चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। बढ़ती ठंड की वजह से सब रजाई में रहना ही ठीक समझ रहे थे। इस ठंड भरे मौसम में माहिर और निष्ठा दोनों माहिर के विला पहुंचते हैं। निष्ठा बहुत परेशान हो गई थी। कुछ भी करके उसे आज घर जाना ही था। उसके घर में लड़कियों को रात भर बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसके घर जाने के बाद क्या होने वाला है। निष्ठा माहिर को देखती है। उसे उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उसे घर जाने देगा। तभी माहिर निष्ठा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने रूम की ओर ले गया। निष्ठा परेशान होकर माहिर को देख रही थी। रूम में पहुंचते ही माहिर निष्ठा से कहता है, जाओ जाकर चेंज कर लो। निष्ठा कहती है, हमें घर जाना होगा, हम कल से ही आपके साथ हैं। माहिर निष्ठा को अजीब तरह से लुक देते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। माहिर को देखकर तो निष्ठा के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वहीं माहिर अपनी बात कहते हुए चेंज करने बाथरूम में चला गया। निष्ठा कुछ सोचते हुए डॉली को कॉल करती है। डॉली के फोन उठाते ही निष्ठा कहती है, हेलो। दूसरी ओर से डॉली की आवाज आई, हेलो कौन? ये सुनकर निष्ठा को समझ नहीं आया कि डॉली ऐसा क्यों कह रही है। निष्ठा कहती है, डॉली हम निष्ठा बोल रहे हैं। डॉली कहती है, दिया आपने नंबर फिर से चेंज कर लिया? कुछ दिन पहले ही तो आपने नया नंबर लिया था ना। डॉली की ये बात सुनते ही निष्ठा खुद हैरान हो गई। उसे तो खुद नहीं पता था कि उसका नंबर चेंज कर दिया गया है। माहिर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तेजस निष्ठा को फिर से कॉल करे, इसलिए उसने निष्ठा का नंबर चेंज कर दिया था। अब निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉली से क्या कहे। निष्ठा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, तुम वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि घर में सब हमारे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? डॉली कहती है, जी आप यहाँ की टेंशन मत लो, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। आप जीजू के साथ एंजॉय कीजिए। ये सुनते ही निष्ठा मन ही मन कहती है, उस टेलर के साथ कोई रह भी ना पाए, एंजॉय करना तो दूर की बात है। तभी डॉली कहती है, जी आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? निष्ठा कहती है, हाँ डॉली थैंक यू, हम कल घर आने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉली कहती है, ठीक है दी, जल्दी आना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। निष्ठा कॉल पर बात कर ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और माहिर बाहर आया। निष्ठा दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही जल्दी से फोन रख देती है। फिर वो माहिर को देखे बिना ही कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। माहिर उसे देखकर मुस्कुराता है। कुछ देर बाद निष्ठा बाहर आई, तब उसे माहिर उसके आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। वो बेड पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना है। निष्ठा अब भी माहिर के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन निष्ठा को पता था कि माहिर उसे कहीं नहीं जाने देगा। निष्ठा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। निष्ठा थोड़ा घबरा गई। वो अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। माहिर बेड पर जाकर निष्ठा को अपनी ओर खींचता है और लेट जाता है। निष्ठा समझ जाती है कि ये माहिर ही है। निष्ठा कहती है, क्या ऐसा करके डराना जरूरी है हमें? माहिर कहता है, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राक्षस के साथ कैसे रहेगी। उसे उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं लगता था, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती थी कि वो माहिर के लिए क्या फील कर रही है। माहिर कसकर निष्ठा को अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं निष्ठा टेंशन में इतने दिनों से सो नहीं पाई थी। दिन भर के काम में निष्ठा बहुत थक गई थी। बेड पर लेटने के बाद थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। नींद में वो खुद ही माहिर को कसकर गले लगाकर सो रही थी। माहिर मुस्कुराता है। निष्ठा की लंबी सांसों को महसूस करते हुए वो समझ जाता है कि निष्ठा सो गई है। वो प्यार से दिल्ली में दूसरी सुबह आरोही की नींद एक बुरे सपने से खुलती है। वो झट से उठकर बैठ गई और खुद को शांत करने के लिए वो साइड में रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर एक ही सांस में पी लेती है। उसके बाल बिखरे हुए से थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि उसने बहुत बुरा सपना देखा है। आरोही बिस्तर के दूसरी ओर देखती है। हर बार की तरह मिहिर आरोही से पहले ही उठ चुका था। ऐसे में वो समझ चुकी थी कि जब तक मिहिर उसके पास रहता है बुरा सपना उसे छू भी नहीं पाता। इसलिए वो रात भर सुकून से उसकी बाहों में सोई थी। करीब आधे घंटे बाद वो रेडी होकर नीचे आई। जब उसकी नजर मिहिर पर पड़ी तो उसकी नजर जाकर उस पर ही ठहर गई।
आराम से बैठकर कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मिहिर आरोही को देखता है। रोज आरोही थोड़ा लेट ही उठती थी, पर आज तो वो जल्दी उठ गई थी। आरोही ने व्हाइट कलर की हाई नेक टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। वो मिहिर के पास जाकर खड़ी हो गई। मिहिर उसे बैठने का इशारा करता है और आरोही बैठ गई। आरोही हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आरोही की बात सुनकर मिहिर के एक्सप्रेशन एकदम से कोल्ड हो गए थे। वो अपनी कॉफी का कप साइड में रखते हुए आरोही के माथे को छूकर देखता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरोही कहती है, मैं ठीक हूँ। मिहिर कहता है, पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये सुनते ही आरोही हैरानी से मिहिर को देखते हुए जल्दी से कहती है, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। आरोही और कुछ कह पाती, इससे पहले उसे बीच में रोकते हुए मिहिर ने किसी को कॉल करने लगा। मिहिर ने अपने असिस्टेंट विजय को कॉल किया था। वहीं दूसरी ओर विजय देखता है कि उसके बॉस इतनी सुबह सुबह उसे कॉल कर रहे थे। वो सोचने लगता है कि आज सुबह से कोई मीटिंग तो नहीं थी जो वो भूल गया था। याद करते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया था। वो जल्दी से फोन उठाता है। विजय कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। मिहिर सख्ती से कहता है, आधे घंटे के अंदर डॉक्टर की टीम लेकर मेरे घर पहुंचो। इतना कहकर मिहिर फोन रख देता है। आरोही मिहिर की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को हैरानी से देखने लगी। उसे तो कुछ हुआ भी नहीं था और मिहिर पूरी डॉक्टर की टीम को बुला रहा था। आरोही कहती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? मिहिर आरोही की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बाहों में उठाकर अपने रूम की ओर चल देता है। आरोही साफ साफ देख पा रही थी कि मिहिर को उसकी कितनी चिंता है। मिहिर आरोही को बेड पर लेटा देता है। आरोही कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आरोही उठने लगती है। मिहिर सख्ती से कहता है, उठने की कोशिश मत करो। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पागल इंसान का क्या करे। कुछ देर में डॉक्टर की पूरी टीम मिहिर के रूम में पहुंच गई। सब आरोही को देखकर समझ गए थे कि ये तो वही लड़की है जिसे मिहिर बेहोशी की हालत में उस दिन लेकर आया था। सभी डॉक्टर के पसीने छूट रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी एक गलती भी हो गई तो मिहिर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आरोही सभी डॉक्टर्स के चेहरे को देख रही थी। उन सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक लेडी डॉक्टर आरोही से पूछती है, आपको कैसा लग रहा है अभी? आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे, क्योंकि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो बस आज ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मिहिर से सिर्फ इतना ही कहा था कि उसे आज ठीक नहीं लग रहा है और मिहिर ने डॉक्टर्स की एक टीम को अपने रूम में बुला लिया था। आरोही एक नजर मिहिर को देखती है, फिर डॉक्टर्स को देखते हुए जवाब देती है, वो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इतना बोलने के बाद आरोही का मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना मुंह छुपा ले। उसे मिहिर पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने ही उसे ऐसी सिचुएशन में डाला था। उसे पता था डॉक्टर अब क्या सोच रहे होंगे। सारे डॉक्टर हैरानी से आरोही को देखने लगते हैं, फिर वो मिहिर को देखते हैं। क्या मिहिर ने सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को यहाँ बुला लिया था? पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिहिर ओबरॉय को कुछ कह सके। वो डॉक्टर फिर कहती है, ठीक है, आप दवाई ले लीजिए और आराम कीजिए, कुछ देर में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आरोही धीमी आवाज में कहती है, ठीक है। अब सब वेट कर रहे थे कि मिहिर कुछ बोले और कुछ ही सेकंड में उनका इंतजार खत्म हो गया। उन्हें मिहिर की गहरी आवाज सुनाई दी, आप सब जा सकते हैं। सब कुछ ही देर में वहां से चले गए। आरोही मिहिर को देख रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो मिहिर को कूट कूट कर मारे। मिहिर कहता है, चलो कुछ खा लो। आरोही कहती है, मुझे आरव के पास जाना है। आरोही ने बहुत टाइम से आरव को नहीं देखा था। वो अब आरव से मिलना चाहती थी। मिहिर उसे घूरते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। आरोही कहती है, क्या? पर क्यों? मिहिर कहता है, तुम अभी यहीं आराम करोगी, मैं भी आज तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। आरोही कहती है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मिहिर उसके पास आते हुए कहता है, चलो पहले कुछ खा लो। आरोही उसे अपने करीब आता देख बेड से खड़े होते हुए कहती है, आप मुझे जाने देंगे तभी मैं कुछ खाऊंगी। आरोही फिर से मिहिर को गुस्सा दिला रही थी। मिहिर खुद को शांत करते हुए कहता है, ठीक है। ये सुनते ही थोड़ा खुश होते हुए आरोही चुपचाप से नाश्ता करती है और दूध भी पी लेती है। फिर आरोही कहती है, अब चलते हैं। मिहिर टाइम देखता है, इस वक्त 8 बज रहे थे। मिहिर कहता है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। आरोही कहती है, मैंने आपकी बात मानी ना, तो मुझे अभी जाना है। मिहिर आरोही को देख रहा था जो उससे दूर जाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिहिर का मन कर रहा था कि वो आरोही को रूम में बंद कर दे और कहीं ना कहीं ये बात अब सच होने वाली थी। मिहिर कहता है,
ठीक है। मिहिर चेंज करने रूम में चला गया। आरोही नीचे ही उसका वेट कर रही थी। कुछ देर बाद जब मिहिर नहीं आया तो आरोही के कदम खुद ब खुद ही रूम की ओर बढ़ गए। आरोही जैसे ही रूम के डोर पर पहुंची तो उसने देखा कि मिहिर अब रूम के बाहर आ रहा था। मिहिर उस ग्रे कलर के सूट में इतना हैंडसम लग रहा था कि आरोही मिहिर को देखती ही रह गई। मिहिर में एक अलग ही कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर देती थी। आरोही भी मिहिर को एकटक देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। मिहिर आरोही को देखते ही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास आता है और उसके गालों पर किस करता है। तब जाकर आरोही अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आती है। मिहिर धीरे से उसके कान में कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आरोही ये सुन बिना कुछ कहे अपना कदम पीछे कर ही रही थी कि मिहिर उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मिहिर कहता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत किया करो। मिहिर की कड़क आवाज सुनकर आरोही घबरा गई। आरोही जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाती है। मिहिर प्यार से आरोही को गले लगाते हुए उसके बालों को सहलाता है। मिहिर कहता है, चलो। मिहिर के कहने के बाद दोनों आरोही के घर के लिए निकल जाते हैं। मुंबई में निष्ठा की जब नींद खुली और उसने अपने बगल में देखा तो उसे माहिर का सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया जो एकटक उसे ही देख रहा था। फिर निष्ठा उठकर बैठ गई। निष्ठा मनी मन कहती है, ये ना एक दिन मुझे हार्ट अटैक देकर ही रहेंगे। माहिर प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग। निष्ठा उसे विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। माहिर के होते हुए निष्ठा का मॉर्निंग कहाँ गुड होने वाला था। निष्ठा माहिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज हम थोड़ी देर के लिए अपने पापा के घर जाना चाहते हैं। माहिर खामोशी से निष्ठा को देख रहा था। तभी निष्ठा का फोन बजता है। उसे डॉली कॉल कर रही थी। निष्ठा अब और परेशान हो गई थी। आखिर डॉली उसे इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही थी? क्या घर में कुछ हो गया था? आज तो निष्ठा और आरोही दोनों की ही हालत एक जैसी थी। दोनों को ही जल्दी से अपने घर जाना था।